तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे नेटवर्क का दूसरा पार्ट समझने के लिए। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने नेटवर्क के कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक आपको चीज़ें समझनी चाहिए यहाँ पर। तो पहले वीडियो के अंदर मैं बताया था कि नेटवर्क को आपको समझने से पहले आपको कंप्यूटर के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर कंप्यूटर को अच्छी तरह से समझ पाओगे और उसके नेटवर्क को। तो कंप्यूटर के यहाँ पर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कुछ नॉलेज होती है यहाँ पर कंप्यूटर की, कुछ सॉफ्टवेयर्स। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंट्रोल पैनल होता है, तो वो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो इसका कंट्रोल पैनल आप जरूर पढ़ें और कुछ वेबसाइट के बारे में जरूर समझे आप यहाँ पर। तो मैं इन सभी चीज़ों के यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा बेसिक कुछ नॉलेज और सॉफ्टवेयर अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए नेटवर्क बहुत ही इजी समझने में हो जाएगा। प्लस आपको जल्द से जल्द आप नेटवर्क के अंदर आगे निकल जाओगे। तो मैंने इन सभी की प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप जाकर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कंप्यूटर की नेटवर्क के अंदर हम दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। तो आपके हिसाब से क्या होता है नेटवर्क, यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो व्हाट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क एक ऐसा, यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पर। और नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। तो यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ पर एक ऐसा सिंपल सा यहाँ पर डेफिनेशन बताया यहाँ पर कि कोई भी आपका कंप्यूटर हो वो कम से कम दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, या तो फिर एक कंप्यूटर का ग्रुप दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हो, या तो फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम कंप्यूटर का नेटवर्क या तो फिर नेटवर्क। तो नेटवर्क की बात मैं अगले कुछ वीडियो में करूँगा कि किस तरह से नेटवर्क कंप्यूटर में आया। वैसे नेटवर्क तो उसी टाइम से शुरू हो जाता है जैसे कि आप एक घर के आदमी के दूसरे आदमी के साथ आप किसी तरह से लेटर लिखते हो, तो वो भी एक तरह का नेटवर्क ही होता है यहाँ पर। लेकिन वो जो है ह्यूमन पर्सन नेटवर्क होता है, मतलब एक आदमी दूसरे के साथ यहाँ पर बातचीत करता है, तो वो भी एक तरह का एक नेटवर्क ही होता है यहाँ पर। उस नेटवर्क के अंदर उसकी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग उसके काम होते हैं। अगर आप किसी के एक घर से दूसरे घर तक आप संदेशा, मतलब आपका कोई भी आप मैसेज ले जाते हो, तो वो भी एक तरह का नेटवर्क ही होता है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो यहाँ पर कंप्यूटर का नेटवर्क कब शुरू हुआ था उसकी हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा यहाँ पर। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क एक, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, या तो फिर अगर आपके साथ लिंक किए गए हो, तो आईटी फील्ड के अंदर जो जुड़े हुए उसको कहते हैं लिंकेड। अगर कनेक्ट, अगर आपने यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किए हैं तो यहाँ पर लिंक भी एक तरह का नेटवर्क का ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक वर्ड है यहाँ पर। तो ये सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको नेटवर्क की जो यहाँ पर जो स्पेशल यहाँ पर जो पहले से नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर के अंदर डिफाइंड है वो डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो कोई भी हमारा नेटवर्क जुड़ा हुआ हो, चाहे वो वायर से जुड़ा हुआ हो चाहे वायरलेस सिस्टम से, मतलब एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट है, कम्युनिकेशन में है। मतलब आप कह सकते हो कि वो
एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह से हम आगे जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ये यहाँ पर देख सकते हो कि a network is a collection of computers, server, mainframes, network devices, peripherals or other devices connected to one another to allow the sharing of data। मतलब नेटवर्क एक ऐसा कलेक्शन है जिस कलेक्शन के अंदर कंप्यूटर आ जाते हैं, यहाँ पर सर्वर आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ मेन फ्रेम्स होते हैं, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क डिवाइसेस के साथ साथ कुछ पेरिफेरल्स होते हैं यहाँ पर, कुछ उसके रूल्स, उसके कुछ यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ और दूसरे यहाँ पर डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं। तो एक कनेक्शन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही साथ वो अलाउ करता है शेयर करने का डेटा। मतलब एक जो मेरे पास फाइल है वो मेरे पास फाइल होने के साथ साथ दूसरे के साथ में मैं फाइल क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास जो डेटा है वो कॉपी करके मैं दूसरे को भी दे सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरे पास ऐसा सिस्टम हो जो ऑटोमेटिकली मेरे साथ तो मेरे पास तो ओरिजिनल है, लेकिन उसकी जो कंप्यूटर के अंदर मैं फाइल शेयर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी बनकर उसके सिस्टम में चली जाए। तो वो भी एक यहाँ पर कॉपी ही सिस्टम चलेगा, कॉपी किया हुआ ही। मतलब अगर आपने कोई डेटा को शेयर किया है, मान लो कि अगर आपने कोई डेटा या तो कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, शेयर का मतलब होता है कि एक दूसरे से हमें कोई चीज़ को भाग देना। तो अगर आपने शेयर किया है तो वो डेटा कहीं ना कहीं आपको भी ज़रूरी है, इसलिए आप शेयर करते हो। या तो फिर आपको उसको डेटा की ज़रूरत ही नहीं है और आपको किसी को देना है तो आपको मूव करना पड़ेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको देना होता है। जैसे कि अगर आपने ऐसा आपका कंप्यूटर है जिसके अंदर आप कोई फाइल है, या तो फिर ऐसा समझ लो कि एक को मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पर मूवी किसी को फ्रेंड्स को भेजते हो, तो वो सॉफ्टवेयर हो या तो फिर आप केबल थ्रू भेजते हो या फिर कंप्यूटर के थ्रू भेजते हो और उसको भी चाहिए, तो वो मूवी हो या सॉन्ग हो या कोई भी फाइल वगैरह कोई भी डेटा हो, तो वो क्या करता है कि आप तो इसको कॉपी करके आप दोगे या तो फिर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर करता है यहाँ पर एक शेयरिंग डेटा, उसको भी नेटवर्क चाहिए होता है, क्योंकि वो जब तक वो नेटवर्क के साथ जुड़ा नहीं होगा दोनों मोबाइल, तब तक आपका सिस्टम शेयर नहीं कर पाएगा। तो एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। तो यहाँ पर अच्छा एग्जांपल जो है इंटरनेट का, जो इंटरनेट चलता है वो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क के साथ जुड़े होने के साथ साथ वो कितने टाइप के सर्वर के साथ कितने टाइप के कंप्यूटर विच कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे मिलियंस मतलब करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वर हो या कंप्यूटर हो कोई भी हो, नेटवर्क उसे कहा जाता है कि कम से कम दो कंप्यूटर जुड़े हुए होने चाहिए और आपस में कम्युनिकेशन होने चाहिए, तब उसे कहते हैं नेटवर्क में आए। कंप्यूटर कह सकते हैं या फिर नेटवर्क में आए हमारा सर्वर कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक आपका नेटवर्क नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपका सर्वर भी काम नहीं करेगा। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये नेटवर्क का वीडियो बताकर यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो बात आती है हमारे सिस्टम्स की। तो मैंने कहा कि वायरलेस हो या वायर हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से वो जुड़ा हो और एक दूसरे के साथ कोई भी डिवाइसेस हो, चाहे मोबाइल तो लैपटॉप हो, चाहे सर्वर से लैपटॉप हो, चाहे फिर सर्वर से कोई भी सिंपल कंप्यूटर हो, तो ये जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है। तो उसी तरह से एक देश दूसरे के साथ भी कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट होने के साथ कनेक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो यही वो चीज़ें होती है कि एक पूरा वर्ल्ड जो कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, वो सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर कंप्यूटर का मेन रीज़न यही होता है कि हर जो पर्सन यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो कम्युनिकेशन करे और अपना डेटा दूसरे के साथ शेयर करे।
तो उसको शेयर करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे कहते हैं हमने नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट किया। तो वर्ल्ड हो या सैटेलाइट, तो सैटेलाइट भी एक तरह का यहाँ पर कम्युनिकेशन ही एक नेटवर्क का डिवाइसेस है। तो सैटेलाइट क्या करता है कि उन एरिया को यहाँ पर भेजता है सिग्नल। सैटेलाइट दो काम करता है, सिग्नल को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है, लेकिन वो तब करेगा जब आपके नेटवर्क के अंदर वो जुड़ा हुआ हो। अगर नेटवर्क से आपका सैटेलाइट डिस्कनेक्ट हो जाता है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सैटेलाइट भी नेटवर्क के साथ नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तो सिंपल सा मुझे कहने का मेरा मीनिंग यही है कि कोई भी वायरलेस हो या वायरलेस के साथ वायर टेक्नोलॉजी हो या तो फिर कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो आप सैटेलाइट को यूज़ करते हो, तो सैटेलाइट की जो मेन टेक्नोलॉजी होती है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। कोई केबल आप यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर सैटेलाइट के लिए। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कोई भी हमारा कंप्यूटर होता है, किस तरह का भी हमारा कंप्यूटर होता है, यहाँ पर हमारा जो सैटेलाइट जो होता है वो स्पेशल हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के साथ, हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ, हमारे कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के साथ एक ऐसा सिस्टम हमारा सैटेलाइट है जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए सैटेलाइट जो है वो खास हमारे लिए काम करता है नेटवर्क के लिए। तो सैटेलाइट के लिए बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर काम होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक सीधा बता देता हूँ कि सैटेलाइट जो होता है वो स्पेशल नेटवर्क के लिए होता है। तो ये सैटेलाइट काम करेगी। सैटेलाइट के कितने टाइप होते हैं, यहाँ पर कितने लेवल होते हैं वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो कितने टाइप के ऑर्बिट होते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन में बता रहा हूँ यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर। तो आप कह सकते हो कि सैटेलाइट भी मेरे नेटवर्क के अंदर है। तो नेटवर्क उसको कहा जाता है कि आपस में कम्युनिकेशन करवाना हर सिस्टम को। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि योर नेटवर्क इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। अगर आपने कंप्यूटर को हो या कोई भी डिवाइसेस हो या कोई भी सिस्टम है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, उसे कहते हैं हम कंप्लीट नेटवर्क से जुड़ा हुआ। तो आपको पता चल गया कि क्या है नेटवर्क। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में और भी हम जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।